हिंद दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 के टीयर 2 का सीवीटी एग्जाम 15 जून को होने वाला है। आज 11 जून है। एक आज या कल में आपको सीवीटी 2 का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। उसकी जानकारी हम आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे देंगे। लेकिन फिलहाल आज दो इम्पोर्टेंट अपडेट आपको देने वाले हैं। आपको जैसा कि मालूम है कि सीवीटी 1 का यानी कि टीयर 1 का एग्जाम देने के बाद सभी कैंडिडेट का पेमेंट रिफंड आया था। लेकिन ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट थे जिनका पेमेंट रिफंड नहीं आया था। तो आपको आपके बैंक अकाउंट डिटेल को अपडेट, जिसके लिए डीआरडीओ ने ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिस है जिसमें डीआरडीओ ने कहा है कि जिस भी कैंडिडेट का पेमेंट रिफंड नहीं आया हुआ है अभी तक, तो वो अपना बैंक अकाउंट जो है अपना अपडेट कर रहे, लॉगिन करके, जिससे आपका पेमेंट रिफंड आ सके। ठीक है, काफ़ी सारे कैंडिडेट का हमारे पास भी मैसेज आता है कि हमारा अभी तक रिफंड नहीं आया। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पेमेंट जरूर रिफंड आएगा। आपको एक बार लॉगिन करके आपको बैंक डिटेल अपडेट कर लेना है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है टीयर 2 के एग्जाम को लेकर के। आपका एग्जाम 15 जून को होने वाला है। आज से 4 दिनों के बाद एग्जाम होगा। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम जब बैठिएगा तो आपको कैसे अब देखने को मिलेगा इंटरफेस। जब आप एग्जाम देने बैठिएगा सिस्टम पर, तो सिस्टम के दो पार्ट होंगे। आप जो क्वेश्चन शो होंगे उसके दो पार्ट होंगे। हालांकि दो नहीं पार्ट होगा, 4 पार्ट होगा, लेकिन दो पार्ट आपको बता दें। तो पहला पार्ट आपका पर्सनालिटी टेस्ट से होगा, जिसमें 35 क्वेश्चन शो होंगे। ठीक है, और ये 20 मिनट का टाइमर चलेगा। और ये 35 क्वेश्चन आप 10 मिनट में कर लेते हैं तो आप इसको आगे नहीं बढ़ सकते। ये 20 मिनट फिक्स रहेगा। वो 20 मिनट अपने आप जब खत्म होगा तब आप पार्ट 2 पर जाइएगा। ठीक है, और ये पार्ट 2 पर जैसे पार्ट 1 खत्म होगा आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा, 10 मिनट 5 मिनट, नेक्स्ट पार्ट अपना खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही स्क्रीन पर चलता रहेगा। इधर जो है पहले पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन आएगा, जैसे ही इसका टाइम खत्म होगा ये आपका जो है ट्रेड का क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन ये भी आपके 3 सेक्शन होंगे। ठीक है, आपको इस सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी होगा। सभी सेक्शन 40-40 क्वेश्चन होंगे। सभी में ट्रेड के ही क्वेश्चन होंगे। आप ही के ट्रेड का क्वेश्चन होगा। 120 मिनट का 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का। हर एक सेक्शन को 30 मिनट मिलेगा। ठीक है, जो कि 30-30 मिनट आपको समय मिलेगा, 90 मिनट का होगा। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग 0.25 का है। बुरी खबर ये है, ये जो 40 क्वेश्चन 30 मिनट का है, अगर आप 40 क्वेश्चन को 15 मिनट में ही कर लिए, 15 मिनट में तो करना थोड़ा संभव नहीं है, मान लीजिए 20 मिनट में ही आप क्वेश्चन कर लिए और 10 मिनट आपके पास बच गया, तो ये बचा नहीं है, बर्बाद हो रहा है आपका। क्योंकि आपका ये अगला सेक्शन में नहीं जा सकते आप अपने मन से, ये लॉक रहेगा। जैसे ये 30 मिनट खत्म होगा तब आप दूसरे सेक्शन में जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिए, यहाँ दिया गया है ऑल सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन पेपर विल बी टाइम बाउंड। सभी पेपर जो है टाइम बाउंड रहेगा। जब एक्सपायर होगा जो अलॉटेड टाइम है, उसके बाद ही नेक्स्ट सेशन में आप जाइएगा और नेक्स्ट सेक्शन आपको अपीयर होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा आपको समस्या होगी। अगर 120 क्वेश्चन एक साथ सीरियल से आ रहे होते तो हो सकता था कुछ क्वेश्चन जल्दी बन जाए, कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होता। लेकिन यहाँ पर आपको डीआरडीओ ने जब नया ये पैटर्न दिया तो चौंका दिया। ये पहले नहीं बताया था, पहले बताया था लेकिन ये नहीं बताया था कि 120 क्वेश्चन के भी 3 सेक्शन होंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन यही चीज़ें हैं, ये हमको आपको बताना था, तो ये ले करके चलिएगा। कि देखिए, अब आपको समझने वाली बात ये है, आपके लिए फ़ायदे की बात है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे, सेक्शन ए का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट में कर लिए, तो 20 मिनट में 10 मिनट बैठिए मत, फिर रिपीट करिए, रिवाइज करिए कि कौन सा क्वेश्चन कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया, कोई छोड़े हुए हैं तो उसको पढ़ करके देख लीजिए। ठीक है, अगर अगले सेक्शन में ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है तो आप पहले जल्द से जल्द कोशिश करिए 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देखें, पढ़ें। ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है 40 कोई ऐसा सेक्शन होगा जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है कुछ ज़्यादा हो, जिसकी वजह से 30 मिनट कम लगे। तो वहाँ पर आपको ये देखना होगा कि नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन
कैसे कर सके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखते हुए आपको अटेम्प्ट करना है कि हमारा जो है टाइम बाउंड है हर एक सेक्शन का। ऐसे करें कि हमारा क्वेश्चन भी ना छूटे और टाइम भी ना बचे। अगर टाइम बच रहा है तो फिर से एक बार रिपीट जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, यही बताना था। बाकी मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपडेट देते रहेंगे। आज या कल, एक दो दिन, आज या कल 2 ही दिनों के अंदर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो हम आपको उसकी जानकारी भी चैनल के माध्यम से दे देंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।